सबको नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। अब सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई भाई बहन आपको तंग करता हुआ आपके साथ खेल रहा है, उसे वहां से भगा दीजिए। दरवाजा बंद कर लीजिए। फोन के और आपके बीच में ठीक ठाक दूरी रख लीजिए, जिससे आपकी आंखों पे तनाव ना हो। और अगर आपको आवाज क्लियर नहीं है तो ईयरफोन लगा लीजिए। पेन कॉपी हाथ में रख दीजिए। अब अगले 1 घंटे तक कोई इधर उधर देखना नहीं है। कल मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, और उस होमवर्क में मुझे पहले बताओ कि आई थिंक 25 क्वेश्चन थे सबके। तो अगर 25 क्वेश्चन थे, तो आप सब लोगों ने इस 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर लिए? ईमानदारी से बताओ। और साथ ही साथ मुझे बताओ कौन कितने नहीं कर पाए। 2 नहीं कर पाए, 4 नहीं कर पाए, 10 नहीं कर पाए, कितने नहीं कर पाए? एक बार लिखो मैसेज बॉक्स में। एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने काम किया है। तो भैया, अगर न्यू स्टूडेंट हो तो इसी मतलब क्लासेस में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, शुरू से देख लो, तब तो आएगा समझ में। और नहीं तो अगर समझ में ना आए तो मेरे को दोष मत देना। और आज मैं आपको थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन कराऊंगा, और वो बेटर क्वेश्चन जो है, इसके लिए तैयार हो जाओ। और डीपीपी जो 2 है वो उसी पे ही बेस्ड है। तो पहले मुझे बताओ, जिन्होंने मुझे रेगुलर क्लास लगाई है, एक भी क्लास मेरी अपसेंट नहीं हुए हैं, क्या उनको सब कुछ क्लियर है? एक बार मैं जानना चाहता हूँ। फटाफट रिस्पॉन्स दे दो, जिससे कि मुझे पता लग जाए, कोई दिक्कत हो तो मैं करूँ। डाउट कल करेंगे डिस्कस। एक मेथड सिखा दूं, इंडेक्स मेथड, उसके बाद फिर मैं पढ़ाना शुरू कर। आज मैं आपको न्यूमेरिकल जो कराऊंगा वो ये है। देखो, हेडिंग डालो, सॉल्विंग क्वेश्चन बाय मोल। बाय मोल नहीं, मोल क्यों लिख रहे हो? बाय इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड। हालांकि मैंने बच्चों को जो मेरे पास क्लास 10th में पढ़ते थे, मैंने ये मेथड सिखा रखा है। लेकिन अब काफी नए बच्चे जुड़ चुके हैं, तो मैं अब आपको सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट बाय इंडेक्स में। कल मेरे से रवि पंजेठा ने पूछा था कि सर, एटॉमिसिटी क्या होती है? तो एटॉमिसिटी ये होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो बच्चों को याद ना रहे, लेकिन मुझे याद रहता है कि मुझे क्या बताना। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, H2SO4, ये फार्मूला अगर मैं लिखता हूं, तो ये एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है, और इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? भाई, 2 हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फर का है, और 4 ऑक्सीजन का है। तो ये 7 हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एटॉमिसिटी होती है। तो इसका मतलब एटॉमिसिटी हो गई 7। तो रवि पंजेठा, आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। लेकिन अब मैं आपको और बताता हूं। अगर कोई कहे एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है,
तो सिर्फ टू है, क्योंकि हाइड्रोजन के तो दो ही एटम है। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू सल्फर कितनी है? मात्र एक है। और मैं यहां नीचे लिख रहा हूं एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितनी है? 4। तो टोटल एटॉमिसिटी 7 है, और इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में कभी 2 है, कभी 1 है, कभी 4 है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। सेकंड एग्जांपल एटॉमिसिटी का, एग्जांपल 2। आपने पढ़ा होगा कि एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सैलिक एसिड। उसका पूरा फार्मूला ये होता है COOH का होल ट्वाइस और डॉट 2H2O, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 होते हैं। जब हम टमाटर खाते हैं तो जो खट्टापन आता है वो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है। तो ये मॉलिक्यूल तो एक है, लेकिन इसमें अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स काउंट करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने? कार्बन के 2, ऑक्सीजन के 2 ये, और 2 ये, तो 4। समझ में आया? 4 क्यों गलती हो गई? 2 का 2 बार भी तो है, तो 4 तो यही हो गया, और 2 ये, तो भैया भूल सुधार लेते हैं और 6 लिख देते हैं। हाइड्रोजन का 2 ये और 4 ये, तो 6 हो गए। तो हाइड्रोजन का भी कितना हो गया? 6। तो टोटल एटॉमिसिटी 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया। तो इसकी एटॉमिसिटी 14 हो गई। सही है। अब मुझे कहा जाए कि नहीं 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 नहीं, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कितनी है? तो कार्बन तो एक ही जगह है, 2। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन दो दो जगह लिखा है, तो सब जगह काउंट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन के कितनी हो गई? 6। और एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये कितनी होगी? तो हाइड्रोजन 2 और 4, ये भी 6 हो गया। तो आपको एटॉमिसिटी टोटल भी पता होनी चाहिए और इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में भी पता होनी चाहिए। तो कल मैं जब लास्ट में लेक्चर खत्म कर रहा था तो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये एटॉमिसिटी क्या होती है? तो मैंने बताया और विद एग्जाम्पल आपको दो दो एग्जाम्पल दे दिए हैं, आगे आप समझ जाओगे। क्लियर है? तो मुझे पहले ये बताओ कि एटॉमिसिटी समझ में आया सभी को? बोलो, जल्दी बोलो, क्या समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ बेटा। और आपको पता होगा कि जो डॉट में 2H2O लिखा होता है, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो, हो गया। तो सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया कि ओके सर, रिपोर्ट सही है, अब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग क्या पड़ी थी? सॉल्विंग न्यूमेरिकल बाय इंडेक्स मेथड। देखो, कल अगर आप क्वेश्चन देखो कैसे मैंने करवाए, ऐसे क्वेश्चन थे। 5.3 ग्राम Na2CO3 लिया और बताओ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन कराए। याद है? ऐसे सवाल थे। तो जिसका मास दिया था, जिसका मास दिया था उसी के नंबर निकालने थे। मतलब अगर मॉलिक्यूल का मास दिया था तो मॉलिक्यूल की ही नंबर निकालनी थी।
एटम का मास दिया था तो एटम का ही एटम का ही नंबर निकालना था। लेकिन आज मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि दिया तो मॉलिक्यूल का है मास, और नंबर एटम का पूछ लिया, या दिया है मास एटम का और पूछ लिया मॉलिक्यूल का। वहां पर आपको इंडेक्स मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इतनी देर से आप कहे जा रहे हो इंडेक्स मेथड है क्या? आखिर ये इंडेक्स इंडेक्स क्या है जो आप लगाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो? मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर मैं H2SO4 ले लूं, चलिए, अभी अभी हम लोगों ने एटॉमिसिटी से पढ़ा, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। करा ना? ये जो एटॉमिसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच एटम, इसको इंडेक्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना है? 2। सल्फर का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 4। ये इंडेक्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, अगर मैं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। तो मॉलिक्यूल एक है और हाइड्रोजन 2 एटम है। क्यों भाई? तो एटम हाइड्रोजन के दुगने हैं। क्यों भाई? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं H2SO4 का एक मोल लूंगा तो वो एक मोल किसके होंगे? मॉलिक्यूल के होंगे। तो उसमें हाइड्रोजन के एटम के कितने मोल्स होंगे? तो 2 मोल। अरे जब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो एक मोल H2SO4 में क्या हाइड्रोजन के 2 मोल नहीं होंगे? अब 2 मोल किसके होंगे? एटम के होंगे। एक मोल किसके होंगे? मॉलिक्यूल के होंगे। समझ में आया? अब आगे आओ। सल्फर का इंडेक्स कितना है? 1। 1 का मतलब बराबर। अगर मॉलिक्यूल एक है तो सल्फर भी एक है, लेकिन सल्फर एटम है, ये बराबर है। मतलब मॉलिक्यूल की भी संख्या 1 और एटम की भी संख्या सल्फर की 1 है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं H2SO4 का एक मोल ले लूं तो सल्फर के भी उसमें एटम के एक ही मोल होंगे, क्योंकि उसका इंडेक्स 1 है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, उसकी एटॉमिसिटी 4 है, उसका इंडेक्स 4 है, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं H2SO4 का एक मोल लेता हूं मॉलिक्यूल का तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 4 मोल होंगे। उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालने हो तो इंडेक्स को मल्टीप्लाई करता हूं। यानी जो मैंने अभी बोला है मैं उसको लिख देता हूं। H2SO4 का एक मोल अगर मैंने ले लिया, एक मोल H2SO4 विल कंटेन, रखेगा क्या बेटा? बताइए। 2 मोल हाइड्रोजन के एटम रखेगा। ध्यान से देखना। एक मोल सल्फर के एटम रखेगा। क्या भाई? 4 मोल, 4 मोल क्या? ऑक्सीजन के एटम रखेगा। ये तो अलग अलग है। तो टोटल कितने मोल एटम रखेगा? 4 1 5 2 7, यानी 7 मोल ऑल एटम रखेगा। इसी को ही हम इंडेक्स मेथड कहते हैं। और जो नीचे लिखा होता है उतने ही मोल एटम के होते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, तो अगर इसमें थोड़ा सा कम समझ में आया है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। आप चिंता ना करें। आप जो बच्चे 10th में मेरे से पढ़ चुके हैं वो थोड़ा शांत रहें। जो नहीं पढ़ चुके हैं मैं उन पे ध्यान देना चाहता हूं। उनके लिए हो सकता है ये नई बातें हों, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपका रिस्पॉन्स नहीं लूंगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं।
इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखो, अब मैं आता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो, समझ में आ गई बात तो समझ में आई जाएगी, क्वेश्चन हलते कर जाओगे और डीपीपी सेकंड के 25 में 25 कर जाओगे, मेरी वो गारंटी, अगर ये चीज समझ गए तो। और नहीं समझे तो बस हो गया काम। ट्रिक देखना, ट्रिक से सवाल कराऊंगा। देखो, एग्जाम्पल 2 में क्या है, मान लो मैंने इस बार मालिक्यूल ले लिया CO2। तो ये मालिकुलर फार्मूला है, ये मालिक्यूल कितने हैं, 1। कार्बन का इंडेक्स कितना है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। तो कार्बन की एटॉमिसिटी 1 हो गई। ऑक्सीजन की एटम की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। और हम सब जानते हैं कि टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। तो अगर CO2 1 है तो कार्बन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन दुगना है, 2 है ना। तो CO2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन एटम है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैं 1 मोल CO2 ले लूं तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, विल कंटेन, नोट करते रहना, विल कंटेन क्या भैया, इक्वल टू, एक है ना नीचे, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन एटम। ये तो अलग अलग आ गया, इक्वल टू 3 मोल ऑल एटम। ये हमने इंडेक्स से निकाल लिया। तो मुझे 1 मोल में इतना है, और अगर मान लो मुझसे पूछा जाए 10 मोल का, तो मुझे 1 का पता है तो 10 का उसी हिसाब से निकाल लेंगे, खत्म बात हो गई। तो ये मेथड इंडेक्स आप कब लगाओगे, कल तो नहीं लगाया था, आज क्यों लगाओगे, जब आपको मॉलिक्यूल्स का रिजल्ट दिया हो और एटम का निकालना हो। मतलब सीधी बात है, जिसका दिया है और पूछा किसी और का है, समझ जाना वही इंडेक्स मेथड होगा। अब उस इंडेक्स के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, सीधी बात है। अगर ये भी समझ में आ गया तो मैं एक और एग्जाम्पल से अपनी बात को साबित करूंगा। एग्जाम्पल 3 देखो, अभी मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिखा, COH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। इसमें मॉलिक्यूल तो एक है, तो अगर मैं 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड ले लूं तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद होगा, क्या क्या मौजूद होगा, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी, 2। तो इसका मतलब 2 मोल ऑक्सीजन के, ओहो, 2 मोल कार्बन के एटम्स के होंगे। देखते रहो, 2 मोल किसके, कार्बन के एटम्स के होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन 4 और 2, 6 मोल किसके होंगे, ऑक्सीजन के एटम के होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स के होंगे। और 6 ही मोल हाइड्रोजन के एटम के होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स के होंगे। टोटल कितने होंगे, 14 मोल, 14 मोल ऑल एटम्स के होंगे। समझ में आया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो, नीचे जो लिखा होता है वो इंडेक्स होता है, और जब कभी भी मॉलिक्यूल्स के मोल्स पता हों और मुझे एटम के मोल्स निकालने हों, तो इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इंडेक्स का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिया, अब मैं कुछ पूछ सकता हूं कि कुछ आया कि नहीं समझ में आया। देखो, आईसीएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट पढ़ के आ रहे हैं उनको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, उनका 10th का सिलेबस अच्छा है, ये सब चीजें वो काफी हद तक 10th में करते भी हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो बिल्कुल नहीं करते, और जिन्होंने एनटीएससी की तैयारी नहीं करी वो तो बिल्कुल नहीं करते, तो उनके लिए बिल्कुल नई चीजें हैं। तो मुझे तो सबके हिसाब से, जींद के हिसाब से पढ़ाना है। मैं दिल्ली कोटा के हिसाब से तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो जींद के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। बेशक कुछ बच्चे जयपुर और दिल्ली से भी हम सबको देख रहे हैं, लेकिन भाई माफी मांगते हुए मैं कहूंगा कि अगर आपको आता भी है तो थोड़ा ध्यान से देख लो, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, समझ में आया या नहीं आया। 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, फटाफट बताओ,
समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, मैसेज बॉक्स में टाइप करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, देर हो जाएगी, फिर ये ना कहना, है ना, ये मैसेज बॉक्स में जितने भी कमेंट आते हैं मैं ही देख सकता हूं और कोई नहीं। इसलिए खुलकर अपनी बात रखो कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया, मुझे लगे हाँ भैया पढ़ रहे हैं बच्चे। बोलो भाई, क्लियर है? अभी तक तो ये सबने कहा है यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर सर, क्लियर सर। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। 3 एग्जाम्पल दे दिए तो क्लियर तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ओके। एक ट्रिक बना दो, अगर मुझे मोल्स मालिक्यूल्स के पता हूं और एटम के मोल्स चाहिए तो मैं इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये ध्यान रखना, अगर मुझे मालिक्यूल्स से एटम में जाना हो तो इंडेक्स का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और अब देखो, आपके लिए मैंने न्यूमेरिकल कितने आसान बना दिए। अब हलवा टाइप की प्रॉब्लम होगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, नोट करो, ऑफ each type present in 5.3 gram Na2CO3। ये क्वेश्चन है, 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। ठीक, नोट कर लो पहले तो, फटाफट उतारो भाई, मैं 10 सेकंड रुका हुआ हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी में उतारो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप in present in 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब आपके घर के अगल बगल में कोई भाई बहन आगे बैठ गया, उसको भगा दो वहां से। बोलना जी प्यार मोहब्बत बाद में देखेंगे, तुम चले जाओ यहां से, पहले भगा दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और लेट करना पड़ना। जो लेटा वो गया। बिल्कुल ईयरफोन लगा के डेस्क पे बैठ के बिल्कुल एक्टिव मोड में, दरवाजा बंद करके, कूलर चला के या एसी चला के, बिल्कुल शांति से, बहुत ध्यान से देखो बेटा। अब देखो कैसे पता लगता है। 5.3 ग्राम किसका मास दिया है? मॉलिक्यूल का। और पूछे गए गए हैं नंबर ऑफ एटम, दिया मॉलिक्यूल का, दिया मॉलिक्यूल का, और पूछा नंबर एटम का। बस जिसका दिया उसका नाम पूछा, कुछ और पूछा, इंडेक्स लगेगा। तो कल की मेरी ट्रिक क्या थी? जो भी दिया है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, यानी उसके मोल्स निकाल दो। तो मास किसका पता है? मॉलिक्यूल का। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके Na2CO3 के कितने होंगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे? गिवन मास 5.3 ग्राम। मास को मास से डिवाइड करते हैं, या तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जरा फटाफट बताओ किससे डिवाइड करें, जरा बताना किससे डिवाइड करें, जरा जवाब दो भाई, आप दे दो जवाब। गिवन मास को किससे डिवाइड कर दें, जल्दी बताओ। अर्पित, चाहे जल्दबाजी नहीं करो बेटा, जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी नहीं करो। बताओ किससे डिवाइड करें? 5.3 ग्राम को किससे डिवाइड कर दें, जल्दी बोलो। हाँ, गुड 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 गुड, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब जीएमएम से, और जीएमएम Na2CO3 का अगर कल पढ़ा हो तो याद आ गया होगा। 106 ग्राम होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1/20 मोल आ गए। तो इसका मतलब मुझे ये पहले बताओ, मुझे Na2CO3 के कितने मोल्स मिल गए? 1/20। सही है, 1/20 मिल गए। लेकिन क्या मुझे Na2CO3 के मोल्स चाहिए? नहीं, मुझे तो एटम के चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स
हर तरह के बताने ना, सोडियम के भी कार्बन के भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना होगा, बताओ। सोडियम का इंडेक्स कितना, 2, याद है। मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने हैं, 1/20। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, क्या बताया है, जल्दी बताओ। मैंने ये बताया है कि मॉलिक्यूल के जितने भी मोल्स पता हो, अगर उसमें एटम के मोल्स निकालने हो, जिसके भी निकालने हो, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/10 मोल्स हो गए। आ गया 1/10 मोल, यानी 0.1। तो 0.1 मोल हो गए, आपको मिल गया 0.1 मोल। अब बताओ, एटम के मोल आ लिए, लेकिन मुझे एटम की नंबर चाहिए। तो बस, जिसके मोल्स पता हैं, अब उसके एटम चाहिए, तो मोल हटा के अवागैड्रो नंबर लिख दो, यानी इसका आंसर हो गया 0.1 इंटू एन। एन आप समझते ही हो कि अवागैड्रो नंबर, यानी पहले का आंसर आ गया 0.1 एन। बाद में एन की वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई बात। तो मुझे सोडियम के एटम पता लग गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मुझे निकालने हैं एटम के। तो मॉलिक्यूल्स के कितने मोल, 1/20। किसके मोल्स चाहिए, कार्बन के। कार्बन का इंडेक्स कितना है, 1। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/20 मोल ही आए, कार्बन के भी इतनी ही आए। मुझे कार्बन की नंबर चाहिए, तो अगर मुझे कार्बन के मोल पता हो, उसकी नंबर चाहिए, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। और जो तीसरा मैं यहां कर देता हूं थोड़े से हिसाब से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे निकालनी हो, तो मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स हैं, 1/20 इंटू ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना है, 3, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑक्सीजन के मोल्स हो गए 3/20। तो नंबर कितने हो गए, तो 3/20 में एन का मल्टीप्लाई कर दो, इसके एटम आ गए। अब मैंने हर तरह के एटम्स निकाल के दिखा दिए। और अगर वो कहते नहीं सारे निकालो, तो फिर मैं अलग अलग थोड़ी ना काउंट करता। जब सारे निकालते होते, तो मैं डायरेक्ट कितने से मल्टीप्लाई कर देता, 2, 1, 3 और 6। तो इसकी टोटल की एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है, 6, है ना। तो Na2CO3 के मोल्स कितने, 1/20। उसमें डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई कर देते, तो सारे एटम आ जाते, और फिर बाद में n का मल्टीप्लाई कर देते। हो गया क्वेश्चन। ये वो सवाल है जिससे आप जिससे आप मॉलिक्यूल से एटम निकाल सकते हो। बस इंडेक्स का जादू पता होना चाहिए। ट्रिक वही है, जो दिया है उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। जो दिया है उसके नंबर ऑफ, सॉरी, जो दिए हैं, गलत बोल गया। जो दिया है, जिसका भी दिया है, पहले उसके मोल्स निकाल लो। अब नंबर मोल्स मुझे पता है मॉलिक्यूल्स के, और पूछा एटम का है, तो फिर इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, उसके मोल्स आ गए। जिसके मोल्स आ गए उसके नंबर चाहिए, इंटू एन कर दो। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। प्रिंसी, ईशु, लकी, रवि पंजेठा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल 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 क्लियर है। जल्दी बताओ। खास तौर से वो बच्चे लिखें पहले यस या नो, जो यहां +1 में मेरे से, सॉरी 10th में नहीं पढ़े हुए हैं, या हाँ, वो पहले लिखें भाई। सार्थक, तेरे समझ में आ रहा है? हैं? टेस्ट में भी नंबर आने चाहिए, ध्यान रखियो। तो कह तो रहा है यस, लेकिन समझ में आना चाहिए सार्थक। हाँ, समझ में आना चाहिए। रुको, एक क्वेश्चन से पेट नहीं भरता भाई। कहते नहीं, एक रोटी से पेट नहीं भरता, पेट ही इतना बड़ा है। तो एक क्वेश्चन से मन नहीं भरता भाई, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा। दोस्त लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इन 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड
और ऑक्जेलिक एसिड में आगे कई बार लिख देते हैं डाइहाइड्रेट, यानी उसका पूरा फार्मूला लेना है। ये क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन बेटा कभी एम्स में जब पेपर अलग हुआ करते थे उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। एम्स का क्वेश्चन है ये। अब जरा समझदारी से अपनी चीजों को समझाने के लिए बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो बाउंसर आ जाएगी। पहले बताओ, ग्राम किसके दिए हैं? पूरे मॉलिक्यूल के। पूछा क्या है? ऑक्सीजन एटम कितने हैं? इंडेक्स लगेगा। अभी पीछे इंडेक्स 3 बार यूज किया क्योंकि हर तरह के निकालने थे। इस बार सिर्फ ऑक्सीजन का होगा। और क्या अप्रोच है? जो दिया है पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। चलो, तो नंबर और ऑक्जेलिक एसिड का पूरा फार्मूला कितना होता है? COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। अब इसका जीएमएम कितना होगा बता देता हूं, क्योंकि इसका जीएमएम याद ना हो तो मैं बता देता हूं। कार्बन का 12, 16 दूनी 32, 32 12 44, 1 45 दूनी 90। तो ये तो 90 हो गया इतने का, जब पानी नहीं है। और इसमें वाटर और क्रिस्टलाइजेशन भी लेना है, यहाँ लिखा हुआ डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो 18 दूनी 36। तो इसका जीएमएम कितना हो गया? 126। और जीएमएम है तो ग्राम तो लगाना पड़ेगा। कुछ डेटा अब याद कर लो कि ऑक्जेलिक एसिड का जीएमएम इतना होता है, Na2CO3 का इतना होता है। क्या रूल है? जो दिया है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? गिवन मास कितना है? 6.3 ग्राम। मोलर मास कितना है? जीएमएम 126 ग्राम। ये शायद फिर से 1/20 मोल्स हो गए। अब ये 1/20 मोल्स किसके हुए? पूरे ऑक्जेलिक एसिड के। पूरे ऑक्जेलिक एसिड के। तुम लेकिन मुझे किसके मोल्स चाहिए? मुझे तो सिर्फ मोल्स किसके चाहिए? ऑक्सीजन एटम के चाहिए। तो ऑक्सीजन एटम का इंडेक्स देख लो कितना है। आई थिंक 6 है। हाँ 6 है। तो बताओ, मोल्स मॉलिक्यूल्स के कितने थे? 1/20। पक्का? 1/20। उसमें अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन के इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन के मोल्स आ गए एटम के। लेकिन मुझे ऑक्सीजन के मोल्स नहीं चाहिए, उनकी नंबर चाहिए। तो 6/20 में मोल्स की जगह पे एन लिख दो। एन अवोगाड्रो नंबर है। समझ में आ गया? खत्म हो गई प्रॉब्लम। बोलो भाई, समझ में आया एम्स का क्वेश्चन? देखो कितना आसान है। जमा हलवा है, कोई बात ही नहीं, बड़े आराम से कर लोगे। और जो DPP2 दे रखी है उसमें इंडेक्स वाले ही ज्यादातर सवाल हैं, 25 में 20 तो आई। तो करके रखो, कल दोनों DPP डिस्कस करेंगे, है ना? बोलो भाई, आया समझ में? जल्दी बताइए। शुभम लहान भाई, एन से अभी आंसर निकाल रहा हूं, बाद में करते रहियो, जल्दी बताओ। बोलो। समझ में आया सभी को? प्रिंसी, ये वो समझे बेटा? एक बात सुन लो, ये जो पढ़ाई हो रही है इसे आप एन अकेडमी, वेदांतु किसी से भी क्लियर कर लेना, उस लेवल से और उससे ज्यादा पढ़ाएंगे। हम तो जीन में कंपैरिजन ही नहीं करते अपना। ठीक है, लेकिन तारीफ तो तब है जब न्यूमेरिकल को आसानी से करना। ठीक है, तो अभी तक तो सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं भाई साहब, एक काम करते हैं, जरा इस पोर्शन को हटा देते हैं एक बार फिर से, है ना? अभी तो मैं बहुत कुछ लिख रहा हूं, इसके मोल्स ये हैं तो इसके कितने होंगे, इसके मोल्स इतने इतने। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो एक लाइन में सवाल होता है। कैसे? जो दिया है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। 6.3 अपॉन 126 आ गए मोल्स। देखो कैसे शॉर्टकट बता रहा हूं, एक लाइन में सवाल कर लोगे। और ये आदत बनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, 126। ये मोल्स किसके आए? ऑक्जेलिक एसिड के। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है? मॉलिक्यूल है। मुझे किसके मोल्स चाहिए? ऑक्सीजन के। एटम के इंडेक्स देखो क्या है? 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मोल्स किसके आ गए? एटम के। किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, उसकी नंबर चाहिए, अवोगाड्रो नंबर लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। देखो जो मैंने लिखा है ना, वही तो आंसर है। देखो हो गया। देखो,
कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन में सवाल है, जमा ही शॉर्टकट है। लेकिन इसको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, कल तक सब सीख जाओगे, आज नहीं कल तक सब सीख जाओगे, चिंता ना करो। बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई रवि पंजेठा, आपकी ट्रिक सही है बिल्कुल। बोलो जल्दी से बताओ। पहले मालिक्यूल्स के मोल्स आ गए, फिर नंबर के आ गए, और उसके बाद ऐसे हो गए। याश्वी मलिक। अच्छा, याश्वी मलिक सर रिपीट कर दो, वीडियो अटक गई थी, ओ माय गॉड, वीडियो अटक गई थी। ठीक है भाई। अरे जो दिया है उसके मोल्स निकाल लो, तो मास गिवन है, उसके मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने हैं, उसके जीएमएम से डिवाइड कर दिया, ये मोल्स किसके हो गए, मॉलिक्यूल्स के हो गए। मुझे किसके मोल्स चाहिए, एटम के। किसके, ऑक्सीजन के। देख लो इंडेक्स क्या है, 6, पता ही होगा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गए ऑक्सीजन के एटम्स के मोल्स। और ऑक्सीजन के अगर एटम के मोल्स आ गए और उसकी नंबर चाहिए, मोल हटा के अवोगाड्रो नंबर कर दो, खट से हो गई प्रॉब्लम, ये आंसर हो गया। लो जी बेटा, यशस्वी मलिक मैंने कर दिया रिपीट, अब बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जी। और इस तरीके से यश राव कह रहे हैं एम्स का लेवल इतना गिर गया, नहीं भैया, एम्स में इसी तरह के सवाल आते हैं। गिर नहीं गया, थोड़ा तुम ऊपर उठ गए, और क्या है, समझे, क्या ये मतलब हुआ, है ना। लेकिन ये सब ट्रिक सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कल परसों तक वक्त लगेगा, जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे। अब ये कर दें, अब ये कर दें, अब ये कर दें, अब ये कर दें, हो गया क्वेश्चन। आया समझ में, क्लियर है। हाँ, तो जब समझ में आ गया, ठीक है, एक बात ध्यान रखना भाई, अगर मालिक्यूल्स के मोल्स पता हैं, मतलब ये ट्रिक लिख सकते हो, अगर मुझे मालिक्यूल्स के मोल्स पता हूं ट्रिक मार्क, और एटम्स के मोल्स चाहिए, एटम्स के मोल्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विद इंडेक्स, यही ट्रिक बताया मैंने। लेकिन क्वेश्चन उल्टा भी तो आ सकता है, कि मान लो मुझे एटम्स के मोल्स पता हो, क्यों भाई, टिक मार्क, और मुझे मॉलिक्यूल्स के मोल्स चाहिए, तो फिर अब क्या करोगे, आप मैं बताओ अब क्या करोगे, क्या लगता, अब भी इंडेक्स का मल्टीप्लाई करोगे, या थोड़ी मैथ लगा के बताओ अब क्या करोगे। अब तुम्हें एटम के मोल्स पता और मॉलिक्यूल में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, पहले बड़े से छोटे में आ रहे थे, तो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब क्या करोगे, बताना भाई, अब क्या करोगे जरा बताओ। तो क्वेश्चन डीपीपी में दोनों हैं, दोनों तरह के, और अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो चिंता मत मानियो, कल तक हो जाएगा सारा। बोलो, क्या करेंगे बोलो। हाँ जी बोलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, छा गए गुरु छा गए, अरे वाह, हाँ वेरी गुड। हम इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये ट्रिक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे इंडेक्स। आप कहोगे सर आपने इस तरह की प्रॉब्लम एक भी नहीं कराई, अरे अब करा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, बोलो, करा देते हैं। देखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, देखो मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, विच कैन बी, ये कैन ऐसे लिखो, CAN, विच कैन बी प्रिपेयर्ड
which can be prepared by 3 into 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आ गया, नोट करो। जमा आसान बना दूंगा अगर मेरे क्लास में रेगुलर क्लास पढ़ोगे तो। और आज देखा कल नहीं देखा, कल कल कहीं और देखा, फिर कुछ नहीं समझोगे, सीधी बात है भाई। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड। देखो दिया कब की बार क्या है, एटम का, और पूछा किसका है, मॉलिक्यूल का, तो इंडेक्स तो होगा। लेकिन अब की बार क्वेश्चन उल्टा है, आप मॉलिक्यूल से एटम में नहीं जा रहे हो, एटम से मॉलिक्यूल में जा रहे हो। तो पहली ट्रिक क्या है, जो दिया है पहले उसके मोल्स निकाल लो। तो दिया तो ये है, इसके मोल्स निकालो। तो चलो लिख लिख देते हैं, वैसे तो मैं शॉर्टकट में भी कर देता। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम के क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के एटम के क्या होंगे, निकालो। 3 into 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाई, नंबर दिया है तो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएगा, कल सिखाया था। तो 6 into 10 की पावर 23 1/2, तो ये हो जाएंगे 1/2 इंटू 10 की पावर -3। और इसको 0.5 लिख सकते हैं, तो पूरा लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 5 into 10 की पावर -4 मोल। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के तो मुझे मोल्स मिल गए, लेकिन मुझे किसके चाहिए मोल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब एटम के मुझे मोल्स पता है, और मोल्स किसके चाहिए, मॉलिक्यूल के, तो इंडेक्स के मल्टीप्लाई। और किसके मोल्स पता है, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना है, 2। तो अब की बार बताओ, 5 into 10 की पावर -4 मोल किसके थे, एटम के। मुझे किसके मोल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के। ध्यान से देखना, ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड के वो चाहिए मोल्स। तो अब की बार इंडेक्स को डिवाइड, और इंडेक्स ऑक्सीजन का कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड। अब ये मोल्स किसके आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अगर मोल्स आ गए और मुझे उसकी नंबर चाहिए, तो मोल को हटा के इनटू एन कर दो, ये आंसर हो। बस सिंपल, खत्म, हो गई प्रॉब्लम। लेकिन अब की बार इंडेक्स का डिवाइड हुआ। क्या बच्चों को समझ में आया, क्योंकि इस बार उल्टा हुआ है, समझ में आया। ये अभी ट्रिक लिखी थी कि अगर मॉलिक्यूल्स के मोल्स पता हो और एटम के निकालने हो तो इंडेक्स से मल्टीप्लाई, और एटम के दिए हो और मॉलिक्यूल्स के निकालने हो तो इंडेक्स से डिवाइड। यहां डिवाइड किया है। जल्दी बोलो, समझ में आया, बताओ। नंदनी, रवि, पंजेठा, क्लियर, सारे बच्चे बोलो भाई, विशेष, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सारे बच्चे बोलो। दिवांशी गुप्ता ने भी कह दिया, निशांत वर्मा ने भी कह दिया, इंदु ने कहा सर प्लीज लास्ट स्टेप। मैं समझ रहा था कि लास्ट स्टेप में कोई ना कोई जरूर कहेगा कि रिपीट करो। देखो भाई, मुझे लग रहा था, चलो भाई मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये सब बकवास हटा देता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। देखो भाई, ये मुझे बताओ, मुझे ऑक्सीजन के मोल्स कितने मिल गए थे, 5.4। ये तो ऑक्सीजन के मोल्स थे, ऑक्सीजन के थे। और मुझे मोल्स किसके चाहिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए थे। तो एटम के मोल्स पता है और मॉलिक्यूल्स के मोल्स चाहिए, तो इंडेक्स से डिवाइड। तो मोल्स कितने हैं, 5 into 10 की पावर -4। ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो यार, दिमाग क्यों लगा रहे हो, ज्यादा फंसने के चक्कर में नहीं। ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना है, 2 से डिवाइड कर दो। ये मोल्स किसके आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब मुझे इस मोल्स के नंबर चाहिए, मोल काट के इनटू एन कर दो, खत्म सवाल। एन अवागैड्रो नंबर, बाद में एन की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, खटाक, फ्लैश, सारे निपट गए क्वेश्चन। बोलो, अब बताओ। अनुभव और किसने बोला था, एक इंदु या ईशु, पता नहीं क्या नाम था उस गुड़िया का, पता नहीं कौन है। वही दो बच्चों ने बोला सर रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, कर दिया रिपीट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जो टीचर समझा रहा है उससे आपसे करो। बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी।
हाँ, इट इज वेरी इजी, लेकिन फिर भी बेटा रवि पंजेठा, लेकिन भाई सबको पढ़ा के चलना है भाई। देखो, तो अगर 25 में से अगर आपने सारे ना हो तो चिंता मत मानियो, कल डीपीपी डिस्कस करेंगे तो सारे हो जाएंगे, चिंता ना करना। बोलो। हाँ, अब आया क्लियर समझ में? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार नहीं कहते ज्यादा सोचना भी खतरनाक होता है। चलो, एक क्वेश्चन करने के लिए दूं। चलो मैं करता हूं, एक क्वेश्चन करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 to be formed by 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 4 ग्राम हाइड्रोजन की अगर मैं एटम ले लूं, उससे मैं मीथेन के कितने मॉलिक्यूल बना सकता हूं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर एन में बताइयो। 2 मिनट का करो, और इसके बाद डीपीपी करने में जुट जाना। हालांकि कुछ रह गया अभी, जितना सोच के आए थे उतना हो नहीं पाया। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, उसका भी इंडेक्स मेथड होता है। चलो वो कल बता देंगे, डिस्कशन में बता देंगे। लेकिन आज जुट जाना, कर लेना, जूझ जाना। जो भी है आएगा, क्यों नहीं आएगा? प्रैक्टिस मांगती है, आएगा बेटा, मेहनत तो करो, मेहनत करो, सब कुछ आएगा। जीवन में कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोलो, पहले मुझे ये बताओ, CH4 हाइड्रोजन का मामला है। 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना है? 4 है। पहले जो दिया है, जो गिवन है, उसके मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? क्योंकि एटम का दिया है। क्या फार्मूला लगाओगे? गिवन मास वो 4 ग्राम, डिवाइड किससे करोगे? एटम है, एटम दिया है तो ग्राम एटॉमिक मास से। और ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। क्यों नहीं होता? वो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका मतलब 4 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन एटम के 4। तो नंबर ऑफ मोल्स CH4 के कितने होंगे? CH4 के कितने? CH4 मॉलिक्यूल है, दिमाग ज्यादा लगाने नहीं। जितने भी मोल्स हैं 4, उसको इंडेक्स से डिवाइड कर दो। और क्यों डिवाइड करेंगे? और हाइड्रोजन का इंडेक्स 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। क्या आ गए? 1 मोल आ गया। तो 1 मोल मीथेन है, 1 मोल मीथेन है। और मुझे 1 मोल मीथेन का नंबर चाहिए। तो नंबर कितना होगा? 1 मोल का अगर आपको नंबर चाहिए, मोल को काट के इंटू एन कर दो। इसका सिंपल आंसर सिर्फ एन है। और बाकी जितने भी बच्चों ने आंसर एन के अलावा दिया है, सब गलत है। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी में ना करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सानवी ने बाद में दिया, दिवांशी ने बाद में दिया, करिश्मा ने आंसर दिया। आया समझ में? है। और जो बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में कर गए, वो क्या गलत है देख लिया आप लोगों ने? अरे जब हाइड्रोजन एटम लिखा है और मास बताया, तो ग्राम एटॉमिक मास से तो डिवाइड करोगे। गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 1 होता है। और फिर इंडेक्स से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का इंडेक्स 4 है, खट से, ज्यादा दिमाग नहीं, 4 से डिवाइड। सीधी बात है। मॉलिक्यूल से एटम में जाना हो, एटम से इंडेक्स से मल्टीप्लाई, और एटम से मॉलिक्यूल में जाना, इंडेक्स से डिवाइड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, आप सारे आंसर सही सही बता रहे हो। चलो खैर, जिसका भी गलत था, गलती पता लग गई। और जाके प्रैक्टिस करियो घर पे। 25 क्वेश्चन हैं, कल डिस्कस करेंगे सारे, इतने ये जितने मैंने पढ़ाए हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले क्वेश्चन अगर हो जाएं तो कर लियो, और नहीं तो छोड़ दियो, मैं कल क्लास में करा दूंगा। उसकी समय खत्म हो गया ना, इसी में उलझे रह गए, इसी के क्वेश्चन काफी कराते रह गए। समझाना भी तो होता है। फिलहाल बताइए, आज का लेक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, जल्दी बोलो। ठीक है?
और अब 7:07 हो चुके हैं, टाइम से हम 7 मिनट ज्यादा पढ़ा गए। हालांकि सारे क्वेश्चन नहीं करा पाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी क्वेश्चन कुछ कराने का मूड था, वो समय खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कल कराएंगे। अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना, अगर काम नहीं करोगे तो सब बेकार है, ध्यान रखियो भाई। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंटीबॉडीज बनाते रहो। कल मिलेंगे सेम टाइम पर।